हाँ जी स्टूडेंट्स, की हाल है ना। वेलकम टू ऑल। चलिए, तो कैसी चल रही तैयारी? होपफुली जो बातें मैं पिछले लेक्चर में बता रहा हूँ, जिस हिसाब से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो होपफुली आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। यानी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 में मैंने छोटे छोटे से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे, बट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 2 में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ क्या है, कुछ अर्थमेटिक से अच्छे क्वेश्चन बोलूंगा मैं। और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग मिलते हैं, या इनमें से आप एक हो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। और देखो, मैं एक बात और बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना मुझे 6 से 8 महीने, अच्छे 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए रिवीजन। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए रिवीजन। बट इस रिवीजन का मोड क्या होगा डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये जो रिवीजन है ना, ये कैसी होनी चाहिए, रिवीजन कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद इस रिवीजन के मोड को ऑन किया जा सकता है। बट जब तक ये कंप्लीट ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा? समझ आ गई मेरी बात? कि अगर मैं रिवीजन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट चाहिए। आप खुद सोच के देखो, सपोज करो आज आपकी नोटिफिकेशन आती है, सपोज करो आज नोटिफिकेशन आई, इसके 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो भाई ये 6 से 8 महीने कब दोगे? फिर आपको दोबारा तैयारी पे लगना पड़ेगा, वही चीजें बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसका सबसे आसान तरीका मेरे पास है। हाँ हाँ, मेरे पास है, बताऊं क्या? देखो, वो है ये ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। चाहे बेटा वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, आपका कोई भी एग्जाम हो, सब पे 30% का मेगा ऑफ चल रहा है। और ये क्या है मेरे पास, 25,000 का, 9 के कितने का है, 17,500 का पूरा मेरे पास एक पैक है, जिसके अंदर चाहे वो बेटा नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम की तैयारी अच्छे से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो आपका काम क्या है, वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपने जरूर कर लेना है। क्लियर? चलिए बेटा, चलते हैं फिर आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन in a train notice that he can count 41 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। यानी वो क्या बोल रहा है, वो ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, ट्रेन में चले हुए हैं, इस साइड पोस्ट है, मतलब मेरे राइट या लेफ्ट में कहीं भी हो सकते हैं। उसने काउंटिंग करनी है, उसने 41 पोस्ट काउंट किए, टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 41 पोस्टों को उसने काउंट किया। इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट, देन एट व्हाट स्पीड द ट्रेन इज ट्रेवलिंग। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, मैं पहले आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। देखो, मेरे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। 3 पॉइंट्स हैं। एक बात आओ, अगर मैं इनके बीच डिस्टेंस की बात करूं, इनके बीच कितने का डिस्टेंस है भाई? एक डिस्टेंस यहां से यहां हो गया, और एक डिस्टेंस यहां से यहां हो गया, तो टोटल कितने हैं इनके पास डिस्टेंस? 2 डिस्टेंस हो गए। अगर मैं कहूं एक डिस्टेंस के बीच की दूरी 50 है और 50 है, इसका मतलब पहले और आखिरी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। ऐसा ही हुआ। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, अगर मेरे पास 4 पॉइंट है, तो कितने डिस्टेंस हो गए? 50 मीटर ये हो गया, 50 मीटर ये हो गया, और 50 मीटर ये हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, टोटल 3 डिस्टेंस है, 4 पॉइंट तो 3 डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की वैल्यू 50, तो 3 डिस्टेंस की वैल्यू कितनी? 150 मीटर। अब कहोगे सर इस क्वेश्चन में कैसे इसका यूज? भाई बिल्कुल यूज है इस क्वेश्चन में। देखो, मेरे को कितने पोल दिए हैं? 41 पोल दिए हैं, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना? 40 डिस्टेंस। एक डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पांचों के बीच, यानी कितना? 2000 मीटर। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस ही डिफाइन है सबसे पहले। whenever I have to solve this type of question, या इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, तब तो पहले अपन डिस्टेंस डिफाइन होना चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस की वैल्यू क्यों दी है? स्पीड इनटू बिट्स टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 2000। ये 2000 मीटर का कब हो रहा है भाई? एक ही मिनट में, यानी कितने में? 60 सेकंड में, इनटू ऑफ स्पीड,
क्या दिए इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में मैं 2000 मीटर, इसका मतलब चल रहा हूं या चल रही हूँ। ठीक है भाई, तो स्पीड कितनी होगी मेरे पास 2000/60 यानी कितना 100/3 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में देखो सारी की सारी बेटा स्पीड किसमें दी है मुझे, किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना होगा 100/3 गुना 18/5, तो 3×6=18, 20×5, तो 20×6 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। समझ आ गई बात। प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा आपने। क्लियर, चलिए जरा, चलिए चलिए। वॉकिंग एट a स्पीड of 10 किलोमीटर पर आवर मधु reaches his university 15 मिनट लेट। नेक्स्ट टाइम he increases speed by 2 किलोमीटर पर आवर but she is still late by 5 minutes. The distance of the university from her house is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। How will you do this question? आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे मुझे बताइए जरा। भाई यूनिवर्सिटी से चल रही है, बताओ कैसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, मुझसे पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है बेसिकली। देखो वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मधु रीचेस यूनिवर्सिटी 15 मिनट लेट, यानी जब मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट पहुंचा। नेक्स्ट टाइम शी इंक्रीजेस स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर शी बट शी स्टिल लेट बाय 5 मिनट्स। द डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम हर हाउस इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मधु रीचेज हर यूनिवर्सिटी 15 मिनट लेट। नेक्स्ट टाइम शी इंक्रीजेस हर स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। अगर पहले 10 थी फिर कितनी होगी, पहले थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए बेटा मेरे को, अगर मैं मानूं कि मेरा डिस्टेंस 12 और 10 का एलसीएम लो 60 आ गया, मैंने माना मेरा डिस्टेंस क्या था 60 किलोमीटर। अब इसका मतलब देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। भाई 60 डिस्टेंस है, स्पीड 1 10 है और टाइम कितना है 1, तो टाइम 1 कितना आ गया 6 आवर। ठीक है जी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं d इज इक्वल टू S2 इंटू T2, तो d कितना आ गया मेरे पास 60, स्पीड 2 दी है 12 इंटू टाइम 2, तो नेक्स्ट कितना आ गया T2, पहले 6 घंटे फिर 5 घंटे, है ना भाई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो कंडीशन को समझो पहले, बट द क्वेश्चन इज सेइंग मुझे यहाँ 0 आवर पे पहुंचना है। पहली कंडीशन में मैं 15 मिनट लेट हूं, यानी इस 0 से 15 मिनट। सेकंड कंडीशन में 5 मिनट। तो क्या इन दो कंडीशन के बीच में 10 मिनट का फर्क होगा, इजंट इट? यस। इसका मतलब यहां पे मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, देखो यहां पे कितने का फर्क है भाई, 1 आवर का, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 60 मिनट का फर्क है। मेरी कंडीशन के हिसाब से होने कितने का चाहिए 10 मिनट का। कितने का मिनट है 1/6, सिंपल। तो इसका मतलब मेरा डिस्टेंस भी कितना होगा 1/6, यानी कितना 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। ये एडवांस वे है, इससे मैंने 2-3 क्वेश्चन करने हैं, ये एडवांस वे है क्वेश्चन को करने का। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए बच्चों, two trains running in opposite direction crosses a pole placed on the platform in 47 seconds and 31 seconds respectively. If they cross each other in 33 seconds, what is the ratio of their speeds? Very अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। हाँ थोड़ा सा जान लगेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्पीड का रेशियो पूछा है तो ये बताना पड़ेगा। टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सबसे पहली बात इनकी डायरेक्शन क्या है मेरे पास, ऑपोजिट। अ पोल प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म इन 47 सेकंड्स एंड 31 सेकंड रिस्पेक्टिवली। देखो जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी ना,
वो एक्चुअली में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, जितना ट्रेन का लेंथ है। ये बात क्लियर है। कोई पोल है, कोई पेड़ है, कोई पर्सन खड़ा है, इन सभी केसेस में अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है ना, तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल क्या होगा मेरे बच्चों, वो होगा लेंथ ऑफ दी ट्रेन। तो मैंने माना D1 ट्रेन 1 की लेंथ है और D2 ट्रेन 2 की लेंथ है। क्लियर। तो केस 1 की बात करते हैं। D1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, S1 T1। स्पीड 1 अपने को पता नहीं, पता। टाइम 1 कितना है अपने पास भाई, 47 सेकेंड्स। ये आ गया इक्वेशन 2। D2 कितना आ गया, S2T2 यानी कितना, S2 इंटू 31। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अब केस 2 की बात कर लो। केस 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, इफ द क्रॉस ईच अदर इन 33 सेकंड। इसका मतलब ये ऑपोजिट चल रही है, तो ऑपोजिट और सेम हो, जब ट्रेन आपस में चलेगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस और लेंथ ऑफ ट्रेन 2। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, D1 प्लस D2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। स्पीड क्या होगी भाई, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। टाइम कितना दिया बेटा, 33। ये समझ आ गया। बस अगर ये कंडीशन क्लियर थी तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। ठीक है, देखो भाई D1 कितना है, 47S1 प्लस 31S2 इज इक्वल टू 33S1 प्लस 33S2। क्लियर। अब ये कितना हो गया, 47S1 माइनस ऑफ 33S1 इज इक्वल टू 33S2 माइनस ऑफ 31S2। तो ये कितना हो गया, 14S1 इज इक्वल टू 4S2, ओ सॉरी 2S2 नॉट 4। S1 बटा S2 कितना आ गया अपने पास, 2/14 यानी कितना, 1/7। तो ऑप्शन नंबर A 1:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो दैट वाज वेरी 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 गुड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो एंड डेटा। जल्दी से नोट करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, देख लेते हैं। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना भाई आपके स्टेट लेवल पे बहुत बार पूछा जा चुका है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। एन इंस्पेक्टर इज 228 मीटर बिहाइंड द थीफ। द इंस्पेक्टर रन्स 42 मीटर एंड द थीफ रन्स 30 मीटर इन अ मिनट। यानी ये जो 42 और मुझे 30 दिया क्या है, ये है स्पीड ऑफ द इंस्पेक्टर कितनी, 42 मीटर पर मिनट। ठीक है, और स्पीड ऑफ इंस्पेक्टर है मेरे पास, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द थीफ, ये कितनी है मेरे पास, 30 मीटर पर मिनट। क्लियर। इन व्हाट टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थीफ। देखो, सबसे पहली बात, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं और ये हमारे चोर भाई साहब है ना, 228 मीटर, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। देखो, अगर मैं बात करूं 1 मिनट में, इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हो रहा है, थीफ भाग रहा है 42 मीटर, सॉरी थीफ नहीं, हमारे इंस्पेक्टर सर, और थीफ जी भाग रहे हैं कितना, 30 मीटर। तो 1 मिनट में इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, आप कहोगे सर सीधा सीधा 12 मीटर। मुझे कितना कम करना है भाई, 228 कितने गुना, 19 गुना डिस्टेंस कम करना है, तो डेफिनेटली टाइम भी हमारा 19 गुना लगेगा, यानी कितना, ऑप्शन नंबर ए 19 मिनट्स इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। रिलेटिव लॉस से भी करते हैं इसको, बट मेरे को सबसे अच्छा लॉजिकल ना यही लगता है कि 1 मिनट का निकालो, इक्वेट करो और आपका आंसर क्षण भर में आपके पास है। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, 3 cars A, B and C started from a point at 5 p.m.
ये भाई आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। 5 PM, 6 PM एंड 7 PM रिस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एट 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर एंड ओ भाई x किलोमीटर पर आवर। मुझे लग रहा है इस x का ही मान निकालना होगा रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन if all the three met at another point at the same instant during their journey, then what is the value of x? चलो भाई देखो, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना, पहला क्वेश्चन था शायद वो, जैसा आया था इसका आंसर वैसे ही करते हैं इसको। पहला जो है मेरा भाई साहब, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कितना है भाई साहब मेरा? 80 किलोमीटर पर आवर। और तीसरे वाला कितना है? एक्स की 60। देखो मैंने 60 और 80 से मुझे सूझा 240। मैं कहता हूं कि क्या पता मेरा डिस्टेंस 240 किलोमीटर हो। जो है ले लो, अपने आप आंसर आएगा, आपको कुछ नहीं करना। एक दिया तो एक का मल्टीपल, दो दिया तो दो का मल्टीपल। आप कहोगे सर 240, 120 से मुझे थोड़ा सा अनइवन लग रहा है क्योंकि 80 वाला पॉइंट में आ जाएगा। मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको 80 और 60 पूरी तरह से काटे। समझ आएगी बात? तो 8 या 24, 6 चौका 24। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये कितने बजे चला था? यहाँ से 7 PM पे चला होगा, तो 6 यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 240/4 यानी कितना? 4 आवर। इसका मतलब 7 बजे चला था तो 11 बजे पहुंचेगा, कुछ ऐसे ही। ठीक है, ये वाले भाई साहब कितने बजे चले? 8 PM, ओ सॉरी 5 PM चला था। यहाँ भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, ये चला है 5 PM। 4 घंटे तो भाई 9 PM। अच्छा ये वाले भाई साहब कितने बजे चले हैं? ये चले 6 PM। 6 PM के बाद 6 PM, तो भाई 8 3 24, तो टाइम कितना लगेगा? 3 आवर। तो 6 और 3, ये भी भाई 9 बजे पहुंच जाएगा, यानी ये 9 PM पे पहुंचेगा, ये भी 9 PM पे। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एट एन इंस्टेंट, इसका मतलब एक ऐसे बिंदु है जहां पे तीनों इकट्ठे मिल रहे हैं और सेम समय पे। तो इसका मतलब ये भी कितने बजे चला था? 7 PM। और कितने बजे मिलना पड़ेगा? 9 PM। तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब 240, स्पीड पता नहीं, टाइम कितना है 2 घंटे, तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपकी क्लास में। क्लियर? तो आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी मैं कह सकता हूँ इसको। चलिए जी। In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour, and the time of flight increases by 30 minutes. The duration of the flight is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे को क्या दिया है, मेरे को इस 30 मिनट को पकड़ना है। 30 मिनट क्या है? सपोज करो पहले मैं T1 टाइम में आ रहा हूं, ठीक है, अब डिले हो गया तो डेफिनेटली T2 टाइम लगेगा। इसका मतलब T2 टाइम ज्यादा है, T1 टाइम कम है, और ये कितना हो गया? 30/60 आवर्स, यानी कितना? 1/2 आवर। टाइम क्या होता है मेरे पास? टाइम होता है मेरे पास डिस्टेंस r अपॉन स्पीड ऑफ 2 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ 1। क्या ये मेरे बच्चों 1/2 दिया? बिल्कुल यही चीज है जो मुझे समझनी थी बस। 600 किलोमीटर है अपॉन, देखो उसने क्या कहा, स्पीड रिड्यूस होगी कितनी? इसका मतलब शुरू वाली जो मेरी स्पीड है ना वो कितनी थी? मैंने मानी x किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आ गया? x माइनस ऑफ 200, और ये कितने मेरे पास? 1/, तो ये चीज समझ आई, बिल्कुल समझ भी आनी चाहिए। सॉरी डी नहीं, 600। इसका मतलब 600 अगर बेटा मैं कॉमन लेता हूँ, कितना आ गया? एलसीएम लो, x माइनस ऑफ x माइनस 200 अपॉन में x इंटू ऑफ x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कितना आ गया मेरे पास? देखो 600 इंटू 2 यहाँ पे आ गया, इंटू ऑफ x माइनस x प्लस 200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 200x। अब आएगा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखते हैं इसका क्या बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया? 1200 इंटू 200
टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 200x। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 200x माइनस 12 दूनी 24, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस ऑफ 24। इक्वेशन बनाते समय ये भी याद रखना भाई, जीरो कितने, तो का 24 और 4 जीरो। क्लियर, ये होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यानी इसको मैं अगर कॉमन लूंगा तो एक्स इंटू ऑफ एक्स माइनस 600 माइनस सॉरी प्लस 400 इंटू ऑफ एक्स माइनस 600 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 600 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 400। आंसर कितना आ गया मैंने 600, बट अभी भी क्या ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 600 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है अपने पास, 600 आ गई, टाइम तो टाइम कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1 आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए जी जल्दी से नोट कर लें इसको। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। A man completed a journey in 10 hours. He traveled first half of journey at 21 km per hour and second half of rate at 24 km per hour. Find the total journey in किलोमीटर। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन की। क्लियर, देखिए टोटल कितना दिया, टाइम 10 घंटे। देखो मेरी बात सुनो भाई, पहले कितने 21 किलोमीटर पर आवर, दूसरा कितना है 24 किलोमीटर पर आवर, यानी ये कितना है 7 गुना 3, ये कितना है 8 गुना 3। तो इनका सीधा सा एलसीएम निकालो, पहले कितना आ गया 7 गुना 3 गुना 8 किलोमीटर ले लो इसको। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम 1 क्या आएगा, देखो इसके पास 21 है, 21 से आ गया 8 घंटे आ गया। टाइम 2 कितना है 24 है, 8 या 24 कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर, अब यहां से ही गेम शुरू होती है, यहां से ही क्या होता है गेम शुरू। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल कितने घंटे लग रहे हैं भाई 10 घंटे, यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं 8 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 15 आवर्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने लग रहे हैं 10 आवर्स। तो जो मैंने डेटा लिया वो क्या होगा 10/15 टाइम्स, यानी कितना 2/3 टाइम्स। तो इस पूरी को 2/3 टाइम्स कर दीजिए, 56 गुना 2 कितना आ गया 112 किलोमीटर। उसने टोटल जर्नी का है, तो 112 गया तो 112 आया भी होगा, तो यानी कितना 112 प्लस 112 इज इक्वल टू कितना 224 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए जी ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फार्मर ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। क्लियर, आप कैसे करेंगे मैं सुनना चाहूंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। He traveled partially on foot at 4 km per hour and partially on bicycle at 9 km per hour. The distance travel on foot is, भाई फुट पे जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया वो क्या था, देखो अ फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर। देखो भाई अगर मैं बात करूं फुट, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, बाईसाइकिल की बात करूं तो कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब देखो जरा ऑल अराउंड मेरी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब इन दोनों स्पीड को मिला के देखा तो कितना है 61/9। लगी एलिगेशन, यस जी हाँ सही पकड़ा आपने, इस क्वेश्चन में मैंने प्योरली एलिगेशन का यूज किया है। क्लियर, तो भाई इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 9 से करो और इसको भी किससे करो 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया 36, 81 और 61। माइनस कीजिए इसको जरा 20, इसको माइनस करो कितना आ गया 25, यानी कितना आ गया 4:5। ये क्या आ गया मेरे पास टाइम का रेशो। क्लियर, ये रेशो किसका आया टाइम का। इसका मतलब मुझे बताना है क्या क्वेश्चन में ऑन फुट, तो डिस्टेंस ऑन फुट कितना आएगा मेरे पास टाइम ऑफ फुट इनटू स्पीड ऑफ फुट। तो टाइम ऑफ फुट कितना बेटा 4 घंटे,
और स्पीड कितनी थी मेरे पास 4, तो 4 चौके कितना आ गया 16 किलोमीटर। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आपको जब तक एलिगेशन का चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा आप हर एक क्वेश्चन में एलिगेशन को लगा नहीं सकते। दैट इज लिमिटेशन ऑफ एलिगेशन। क्लियर? सो प्लीज देखिए उस चैप्टर को अच्छे से। क्लियर? आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, मैंने एक से एक बढ़ के जबरदस्त क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। क्लियर? मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, नोटिफिकेशन की वेट करना कहीं ना कहीं थोड़ी मूर्खता या थोड़ा मतलब बेकार डिसीजन हो सकता है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन की वेट करते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं एक बच्चा जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है आप उससे 2 3 4 5 6 महीने पीछे चल रहे हैं। तो 6 महीने में अगर उसने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा तो उसने काफी सिलेबस कवर किया होगा। जो आप सोच रहे हैं कि आप 2 से ढाई महीने में कवर कर लेंगे, शायद 2 से ढाई महीने ना भी मिले आपको। जिस पेपर को आप टारगेट कर रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन आए और 2 महीने के अंदर पेपर हो जाए, आपको पूरे ना मिले 2.5 से 3 महीने में। क्लियर? तो प्लीज 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 मैं दोबारा बता दूं आपको, आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो बेटा नायब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ आप 17,500 में इसकी फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीपीटेक से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे 30% का मेगा ऑफर आपको मिल रहा है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। मैं अभी बोलूंगा सतर्क रहिए, थोड़ा सा देखते रहिए, बिकॉज और चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जब भी आने वाली जो वीडियोस है और अच्छी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो प्लीज इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज 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 थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। क्लियर? मैं अभी भी कह रहा हूं यही उम्र है माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। सही समय पे एक अच्छी नौकरी होगी ना साथ में, तो फ्यूचर सिक्योर दिखेगा आपको, बहुत बढ़िया। कर क्लियर? तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।